उदयपुर गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण गंगाधर रहता था। वो गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन वो कुछ बासी रोटियां लेकर अपनी झोपड़ी में आता है। तभी उसकी पत्नी उस बासी रोटियों को देखते ही बोलती है। पत्नी, अरे रे, ये क्या तुम आज भी ये बासी रोटी लेकर आ गए? अरे रे, आज मुझे ये बासी रोटी ही खाना पड़ेगी। हाय हाय, पूरा दिन गांव में भिक्षा मांगकर भी ये बासी रोटियां लेकर आए हो तुम। हे भगवान, ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आओगे। गंगाधर, अरे भाग्यवान, अब चुप हो जाओ। गांव वाले भिक्षा में जो भी मुझे देते हैं वो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। भाग्यवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पत्नी, अरे चुप करो तुम, जब भी देखो बस यही बोलते हो। आखिर कब तक खाऊं मैं ये बासी रोटियां? देखो, अगर तुम कल सुबह भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाए तो अच्छा नहीं होगा। अरे कौन हो तुम? देखने से तो भिक्षु नजर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ भला? मेरे घर में तो बस कुछ चावल के दाने ही हैं बेटा, उसमें तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। गंगाधर, अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं ज्यादा की अपेक्षा तो नहीं करता हूँ। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो, थोड़े चावल है वही मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं से अपना पेट भर लूँगा। बुढ़िया, अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो चावल के दाने लेने गई, जिसके बाद चावल के दाने लाकर गंगाधर को देती है। गंगाधर, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होंगी। रास्ते में गंगाधर, आज तो मैं अपनी पत्नी को यह चावल देकर लाकर दूंगा। बेचारी बासी रोटी खा खा कर ऊब गई है, आज तो खुश हो जाएंगी। गंगाधर इसके बाद अपनी झोपड़ी में जाता है। पत्नी, अरे आ गए तुम, इतनी देर कर दी आज तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आज भिक्षा में क्या लाए हो? क्या आज भी बासी रोटी उठा लाए हो? गंगाधर, अरे रे भाग्यवान, ये देखो, आज भिक्षा में मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लेकर आया हूँ। आज इन्हें ही पकाकर भोजन बना लो। पत्नी, अरे सिर्फ ये थोड़े से चावल के दाने? अरे इतने में क्या होगा, तुम्हें तो गांव में भिक्षा भी मांगने नहीं आती। जो कोई भिक्षा में जो भी देता है उसे ही लेकर आ जाते हो। इस गांव में तुम्हारी तरह और भी भिक्षु है, खूब झोली भर भर कर भिक्षा लाते हैं, और एक तुम हो, लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। अब मुझे ये चावल के दाने ही बनाने पड़ेंगे भोजन में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। जिसके बाद वो चावल बना देती है और उन्हें लेकर गंगाधर के पास आती है। पत्नी, ये लो, कर लो भोजन। गंगाधर देखता है कि थाली में सिर्फ थोड़े ही चावल के दाने हैं। गंगाधर, अरे भाग्यवान, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, इन्हें तुम ही खा लो। मुझे तो भिक्षा में आज भोजन मिल गया था तो मैंने वही खा लिया, इसे तुम ही खा लो भाग्यवान। पत्नी, अच्छा, तो तुम भिक्षा से प्राप्त भोजन करके आए हो? वाह वाह वाह, खुद भोजन करके आए हो और मेरे लिए थोड़े से चावल के दाने लाए हो। न जाने कब वो दिन आएगा जब आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा और बहुत सारा भोजन लेकर आएंगे। हाँ, वह आपको कहाँ आवश्यकता होगी इस भोजन की। खैर जाने दीजिए, अब मैं ही इन्हें खा लेती हूँ। जिसके बाद वो थाली के सारे चावल खा लेती है। गंगाधर चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद गंगाधर फिर से गांव की तरफ भिक्षा मांगने निकलता है और फिर से उस बुढ़िया माँ के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। गंगाधर, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। बुढ़िया, कौन? अच्छा, तू फिर से आ गया? लेकिन बेटा, मेरे पास तो आज खुद ही खाने को कुछ नहीं है, मैं तो खुद भूखी मर रही हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी बेटा। गंगाधर, अरे
ये तुम क्या बोल रही हो अम्मा? क्या आपने कुछ भी नहीं खाया है? गंगाधर, अरे झोले में देखता है तो उसमें बासी रोटी पड़ी होती है। गंगाधर, वो बासी रोटी उस बुढ़िया को दे देता है। गंगाधर, अरे अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है सिवाय इस बासी रोटी के। तुम इसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। बुढ़िया, अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, ला ये दे, यही बासी रोटियाँ मुझे दे दे। जिसके बाद गंगाधर अम्मा को बासी रोटी दे देता है। बूढ़ी अम्मा बड़े चाव से बासी रोटियां खा लेती है। बुढ़िया, अरे वाह वाह बेटा, तेरी बासी रोटी खाकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाकई तू एक नेकदिल इंसान है। आज तूने अपनी बासी रोटी से ही सही, लेकिन मेरी भूख मिटा दी बेटा। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तू रुक, मैं अभी आई। इसके बाद बूढ़ी अम्मा एक छोटा सा संदूक अपने साथ लेकर आती है और उसमें से एक चमकता हुआ मोर पंख गंगाधर को देती है। बुढ़िया, ये ले बेटा, ये जादुई मोर पंख है, मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण मोर पंख नहीं है बेटा। तू कोई भी एक अच्छा इच्छा इस मोर पंख से बोलेगा तो वो अवश्य पूरी होंगी बेटा। अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब भला मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं रही, लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। इस जादुई पंख से तुम अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो। गंगाधर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। गंगाधर, क्या सच में अम्मा तुम सच बोल रही हो? अगर ऐसा है तो मैं ये जादुई पंख अपनी पत्नी को दूंगा। आज तक मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे पाया हूँ। इस जादुई पंख को पाकर वो बहुत ही खुश हो जाएंगी अम्मा। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बुढ़िया, अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। जिसके बाद गंगाधर वो जादुई पंख लेकर जंगल के रास्ते अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जंगल में एक जगह एक आदमी बहुत बुरी हालत में बैठा हुआ है और रो रहा है। गंगाधर, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन बुरी हालत देंगे? जंगल एक आदमी बहुत बुरी हालत देंगे। गंगाधर, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? आखिर तुम क्यों मरने वाले हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सेवक राम, मैं पड़ोसी राज्य का मंत्री सेवक राम हूँ। कल सुबह मेरे जीवन का आखिरी सुबह होंगी। मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। मेरा जीवन समाप्त होने को है। अगर मैंने जल्दी से जल्द राजा की इच्छा पूरी नहीं की तो वो मुझे मृत्युदंड दे देंगे। गंगाधर, मृत्युदंड? लेकिन क्यों? क्या इच्छा है राजा की, बताइए मुझे। सेवक राम, राजा की पत्नी और हमारी महारानी को एक बीमारी हो गई है। महारानी राजा की प्रिय रानी है और पूरे राज्य में सबसे सुंदर स्त्री भी, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर बहुत ही भद्दे और खराब दिखने वाले निशान हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वो बहुत क्रूर नजर आती है। दरबार में कई वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन किसी के पास भी रानी की इस बीमारी का इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से राजा ने मुझे आदेश दिया है बीमारी